नमस्कार, मैं डॉक्टर देव कुमार रंगराजा, ईएनटी एंड स्कल बेस सर्जन, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल वाशी से। आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही कॉमन सिंपल टॉपिक, जो है सर्दी, जुकाम एंड छींकें आना। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, दोस्तों में जो साल के 12 महीना जिन्हें छींकें आती है एंड सर्दी रहता है। क्या ये कॉमन है? क्या ये नॉर्मल है? क्या ये एलर्जी है? क्या ये इन्फेक्शन है? कई सारे सवाल होते हैं हमारे दिल में इस चीज़ को लेकर। बहुत बार ये लोग लोकल डॉक्टर को विज़िट करते हैं या ओवर द काउंटर मेडिकल स्टॉप से सर्टन दवाई लेते हैं, जिससे उनको बेहतर फील होता है। बट जैसे ही दवाई बंद कर देते हैं, सेकेंड डे से फिर से वही प्रॉब्लम, जो है छींकें आना, सर्दी होना, ज़ुकाम होना। क्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन? कि इसका एक्चुअल में कोई सॉल्यूशन है भी कि नहीं? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉजिकली अगर किसी भी चीज़ का हम जड़ प्रॉब्लम में जाके ढूंढे तो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल सकती है। वेल, तो ये है क्या चीज़? वेल, दिस इज़ नोन एज एलर्जिक राइनाइटिस, जो हमारे मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है। वेल, सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स है कि नाक से पानी आना, छींकना बहुत सारे, खुजली होना, आँखों में खुजली होना, नाक में खुजली होना, खांसी होना। कई बार बहुत लोग कुछ खाने के बाद, कभी कोई एक्जॉटिक फ्रूट्स खा लिए या बीज खा लिए, उसके बाद ज़बान में या ज़बान के ऊपर के जो भाग है वहाँ पे या लिप्स में खुजली होना या सूजन आना। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। वेल, ये एलर्जी है क्या चीज़? क्या ये इन्फेक्शन है? नो, दिस इज़ नॉट एन इन्फेक्शन। जब कोई इंसान किसी चीज़ को एक्सपोज हो जाता है विच हिज बॉडी इज सेंसिटिव टू, मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ जब भी उनके बॉडी के अंदर जाती है, दैट इज़ व्हेन ये चीज़ की सिम्टम्स तैयार होती है, जो है छींकें आना, सर्दी होना। सो एग्जैक्टली व्हाट एलर्जी इज़? क्या इस एलर्जी का कोई कारण है? कोई एलर्जी के कोई ट्रीटमेंट है? वेल, जब मौसम बदलता है, पेड़ पौधे, फूल, नए पत्ते आना, ये सब चीज़ों से बहुत बार एरो एलर्जेंस, जो हवा में एलर्जेंस निकलते हैं, इस चीज़ को जब लोग एक्सपोज होते हैं, कई लोग इसको सेंसिटिव हो जाते हैं। जब सेंसिटिव हो जाती है, दैट इज़ व्हेन दे थ्रो द सिम्टम्स। सो नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि जब एग्जैक्टली हम इस चीज़ का एलर्जन को पहचाने कि इफ़ वी कैन फाइंड व्हाट दे आर एलर्जिक टू, then we can find the right solution to them. Now, how do we find the exact cause for this allergy? Now, there is a simple test जो हम फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल में करते हैं, which is known as allergic skin prick test. ये एक साधारण स्किन में, फोर आर्म में यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, या तो पीठ में टेस्ट किया जाता है। विद इन अबाउट 15 मिनट्स हमको वो रिएक्शन से पता चल जाता है कि व्हाट यू आर एग्जैक्टली एलर्जिक टू। जब हम किसी भी चीज़ का एलर्जन ढूंढ ले, स्पेसिफिक एलर्जन, कि आपको फॉर एग्जांपल पोलन्स की एलर्जी है, फंगस की एलर्जी है, वीड्स की एलर्जी है, या ग्रास या कॉकरोच या डॉग डैंडर या कैट डैंडर, और द मोस्ट कॉमन विच इज़ हाउस डस्ट माइट। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि धूल मिट्टी का एलर्जी होता है। वेल, इट इज़ द डस्ट माइट जो है उस धूल में, विच इज़ द रीज़न फॉर दिस एलर्जन। नाउ वंस वी फाइंड एग्जैक्टली कि किस चीज़ का तुम्हें एलर्जी है, देन ईदर वी कैन अवॉइड दैट एलर्जेंस, जैसे उससे दूर रहना, या पर्टिकुलर फ्रूट्स या पर्टिकुलर फ्लावर्स या पर्टिकुलर पेड़ पौधों से दूर रहना, या और एल्स there are something known as vaccination which is available. Now, what is this vaccination? This is something known as immunotherapy. Now, basically in simple terms में बोले जाए तो ये allergens जो है उसको अपने बॉडी में स्लोली ओरल ड्रॉप्स के तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी की सेंसिटाइजेशन कम हो जाती है। आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है कि ये फॉरेन पार्टिकल नहीं है, ये हमारी ही बॉडी के हिस्से है, जिसके अगेंस्ट ये सारे सिम्टम्स आना बंद हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज इम्यूनोथेरेपी, विच इज़ अ ट्रीटमेंट विच given for a period of time, slowly steadily ये सारे symptoms कम होते हैं, and at one point you will be completely rid of all the symptoms. सारे symptoms आपके बंद हो जाता है। So this is what exactly is allergic skin prick test and immunotherapy, जो हमारे फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल में अवेलेबल है।
सो प्लीज़ whoever are having this problem of allergic rhinitis, हमारे हॉस्पिटल में आइएगा and get the benefit of this test and get rid of the allergens that you are having.